वेल वी आर द फाइनल स्टेज ऑफ नेपाल प्रीमियर लीग एंड यस एक क्वेश्चन है जो डे वन पर उठा था और लगातार चल रहा था कि भैया ओमोडा गाड़ी किसको मिलेगी। एंड आई नो आपके दिमाग में एक बहुत आसान सा जवाब होगा कि जी दीपेंद्र सिंह आयरी और कौन, लेकिन नहीं। देर आर प्लेयर्स जो कि दीपेंद्र से बेहतर है नंबर्स में। आप उनका नाम सुन करके थोड़े से शॉक जरूर हो जाओगे। आई टेल यू अबाउट देम, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा और अगर आपको उसका जवाब पता है तो कमेंट में लिख देना, अगर नहीं पता तो वीडियो के एंड में जवाब भी बताता हुआ जाऊंगा। सवाल यह है कि वो कौन सा प्लेयर है जो नेपाल की वेरियस लीग्स में, जैसे नेपाल टी20 लीग या फिर ईपीएल और जो भी लोग लीग्स हुई है नेपाल में, उनमें से सबसे ज्यादा बार फ्रेंचाइज विनिंग टीम का हिस्सा रहा है। हु इज दैट वन प्लेयर जो कि नेशनल टीम में भी खेलता है और काफी लोगों का फेवरेट भी है। इतना हिंट दे दिया आपको, वीडियो के एंड में उसका जवाब बताऊंगा। अगर पता है तो आप कमेंट में लिख देना और बता देना कि भैया मुझे पहले से पता था। खैर अब बढ़ते हैं ओमोडा गाड़ी की तरफ और फिर थोड़ी सी बात करेंगे कल के मैच को लेकर के। सो यस, ओमोडा गाड़ी जो कि नेपाल के प्लेयर को मिलनी है, जो कि नेपाल के बेस्ट परफॉर्मर को मिलनी है, जो इस नेपाल प्रीमियर लीग में हर तरह से छाया हुआ था। और मुझे पता है कि बहुत लोगों के दिलो दिमाग में एक ही नाम है कि भैया दीपेंद्र सिंह आयरी, बिकॉज बैटिंग से भी रन्स कर रहे हैं, बॉलिंग से भी रन्स कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए मैं डीएस आयरी से ही शुरू करता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि क्यों यहां पर डीएस आयरी थोड़ा सा फंस सकते हैं। ठीक है, दीपेंद्र सिंह आयरी ने खेले हैं 8 मैचेस और उनको मिली है 8 विकेटें। मैं पहले बॉलिंग की बात कर रहा हूं। सो आयरी ने 8 मैचेस में 8 विकेट लिए और उनका इकोनॉमी जो है वो 6.4 का है। लेकिन कुशल मल्ला ने 8 मैचेस में 9 विकेट ली है और उनका भी इकोनॉमी 6.5 का है। मतलब बॉलिंग में अगर आप देखोगे सो कुशल मल्ला इज अ लिटिल अहेड, 1 विकेट ज्यादा है, नंबर ऑफ मैचेस सेम है, विच मींस कि अगर इस मैच में डीएस आयरी को विकेट नहीं मिलती है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो यहां पर मामला फंस सकता है। खैर, अगर हम बॉलिंग की ही बात करें तो जाहिर सी बात है ललित राजवंशी को आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, बिकॉज 9 मैच में ललित ने 16 विकेटें ली हैं। इस टाइम पर वो लीडिंग विकेट टेकर है स्कॉट टॉगलाइन के साथ साथ हैं, दोनों ने 16 विकेट्स लिए हैं। सो ये और दोनों फिर खेल भी रहे इस मैच में। सो एक मौका ये भी है, एक नाम ये भी है कि भैया ललित राजवंशी ने 9 मैचेस में 16 विकेट्स लिए हैं और उनका इकोनॉमी जो है वो 6 से नीचे का है। सो यस, इकोनॉमी में बेहतर है, विकेट बहुत ज्यादा है। सो एक नाम उनका भी है, लेकिन जाहिर सी बात जब हम ऑलराउंड परफॉर्मेंस की तरफ आएंगे तो ललित राजवंशी जो है वो थोड़ा कम जरूर पड़ जाएंगे। बट क्योंकि हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं तो ललित राजवंशी इस लिस्ट में सबसे ऊपर जाएंगे, बिकॉज विकेट सबसे ज्यादा इनके ही पास है। और अगर इनकी टीम जीतती है तो आप सबको पता है विनिंग टीम को एक एज मिलता है, तो ये भी हो सकता है। खैर, आगे बढ़ेंगे तो एक नाम आएगा बिपिन शर्मा। हालांकि ज्यादा इन पर नहीं जाएंगे बिकॉज हम एक वीडियो अलग से इन पर बना चुके हैं और इनकी 6 मैच में 13 विकेट्स हैं, जो कि यस कम है, तो इनके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज इनकी टीम भी बाहर हो गई है। बट यस, इस लिस्ट में इनका भी नाम जरूर है। लेकिन अगर आप बैटिंग की तरफ जाओगे, ये दिमाग में रखना, बॉलिंग में कुशल मल्ला ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके आ रहे हैं डीएस आयरी से इन टर्म्स ऑफ विकेट इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, अगर आप बात करोगे बैट्समैन की, तो बैट्समैन में सबसे ज्यादा रन वी ऑल नो रोहित पौडेल के पास है। अगर आप नेपाल के बैटर्स की बात करते हो तो 7 मैच में 279 रन, बहुत ज्यादा रन हैं। और अगर आगे बढ़ते, अगर प्लेऑफ तक आते, अगर 1-2 मैच और खेलते तो 300 क्रॉस कर जाते और भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होते, बिकॉज विकेट्स उनके पास भी ठीक ठाक थी। खैर, क्योंकि वो नहीं है तो हम फिलहाल उनको साइड में रखेंगे। बट दूसरा नाम जो आएगा वो आएगा कुशल मल्ला का। कुशल मल्ला जिन्होंने 8 मैचेस खेले हैं, 223 रन बनाए हैं, उनके पास 150 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह आयरी में ज्यादा सिक्सेस किसने मारे हैं, तो हो सकता है आप बोलो कि जी आयरी ने, लेकिन नहीं, कुशल मल्ला के पास 15 सिक्सेस हैं। सो यस, नंबर ऑफ रन्स हैं 223, सिक्सेस दीपेंद्र सिंह आयरी से ज्यादा है, नंबर ऑफ मैचेस सेम है और विकेट भी उनसे ज्यादा, विकेट 9 है। और वहीं अगर आप दीपेंद्र सिंह आयरी की तरफ देखते हो तो आयरी ने 218 रन मारे हैं 8 मैचेस में ही। कुशल मल्ला के पास नंबर ऑफ रन्स भी ज्यादा हैं, कुशल मल्ला के पास नंबर ऑफ विकेट्स भी ज्यादा हैं, कुशल मल्ला के पास नंबर ऑफ सिक्सेस भी ज्यादा हैं। आई नो के दीपेंद्र सिंह आयरी के बारे में हम बहुत बात करते हैं और उनकी फील्डिंग जो है वो थोड़ा सा एज लेकर जरूर आती है, लेकिन यहां पर सेम नंबर ऑफ मैच की अगर बात की जाए तो कुशल मल्ला की परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेहतरीन है दीपेंद्र सिंह आयरी से।
हाँ, ये बात जरूर है कि दीपेंद्र सिंह आयरी के पास एक मैच और बच रहा है और वहां पर आयरी की जो परफॉर्मेंस है, अगर बैटिंग से थोड़े से और रन, बिकॉज 223 और 218 मतलब 5 रन का फर्क है, अगर वो बिल्कुल ही 0-1-2 पर आउट नहीं होते हैं, थोड़े से रन मार देते हैं तो रन में ऊपर निकल जाएंगे। और विकेट अगर एक भी ले लेते हैं, एक तो खैर इक्वल होगा, 2 विकेट अगर ले लेते हैं तो फिर वो विकेट्स में भी ऊपर चले जाएंगे। नंबर ऑफ मैचेस एक जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन इवेंचुअली जो विकेट्स के नंबर हैं और रन के नंबर हैं उनमें आप कुशल मल्ला से ऊपर चले जाओगे। लेकिन फिलहाल के लिए कुशल मल्ला के नंबर ऑफ रन्स और नंबर ऑफ विकेट्स इन दी सेम नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ सिक्सेस इन सेम नंबर ऑफ मैचेस डीएस आयरी से ज्यादा है। दोनों ने एक एक हाफ सेंचुरी लगाई है, तो वहां पर दोनों इक्वल है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कल क्या परफॉर्मेंस आती है, बिकॉज ये कुछ नाम जरूर हैं, ललित राजवंशी हो गए, रोहित का तो खैर हम नहीं देखेंगे, लेकिन और कुशल मल्ला भी नहीं है। अगर कुशल मल्ला फाइनल में होते तो यहां पर भी एक टक्कर होती कि भाई आईबी कितना स्कोर करते हैं, मल्ला कितना स्कोर करते हैं, लेकिन फिलहाल मल्ला भी यहां पर नहीं है। तो फिर आप सीधा मुड़कर आओगे दीपेंद्र सिंह आयरी की तरफ और ललित राजवंशी की तरफ, क्योंकि यही दो खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, बाकी तो प्लेऑफ में ही है, उससे पहले भी और प्लेऑफ में बाहर निकल चुके हैं। सो यस, कल एक फाइनल है। आई नो कि बहुत लोगों ने इस फाइनल को आईपीएल 2008 से भी लिंक करके बात करी कि जी वहां पर राजस्थान वर्सेस चेन्नई थी, एक टीम की ब्लू जर्सी जिसकी अब ब्लू और पिंक है, जैसी फिलहाल आपको जनकपुर की है, और दूसरी तरफ आप देखते हो तो सुदय पश्चिम रॉयल्स सीएसके वाली जर्सी लेकर के, और यही दोनों उन्हें वहां भी फाइनल खेला था और वहां पर येलो जर्सी हार गई थी। सो बहुत लोग कह रहे हैं कि जी यहां पर हार जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि जी उसका बदला यहां पर आएगा, यहां येलो जर्सी जीत जाएगी। सो येलो जीतेगी या नहीं जीतेगी ये तो आगे की बात है। आईपीएल में क्या हुआ था, क्या वाकई इतना कोरिलेशन होगा कि डीएस आयरी, एमएस धोनी, जीत हार सब कुछ मिलेगा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जब ये दो टीम इससे पहले आमने सामने आई तब क्या हुआ था, तब हालात बहुत बुरे हो गए थे। जी हाँ, सुदय पश्चिम रॉयल्स ने एक मैच में पहले बैटिंग की थी और सिर्फ 123 रन ही बना पाए थे जनकपुर बोल्स के सामने, लेकिन उसी जनकपुर बोल्स को 51 पर ऑल आउट कर दिया था। यह वही मैच है जहां सुदय पश्चिम रॉयल्स से 72 से जीता था और एनपीएल का लोएस्ट स्कोर जनकपुर की तरफ से आया था 51 रन। फिर उसके बाद आप बढ़ोगे आगे, एक और मैच जो अभी हाल फिलहाल में हमने देखा जहां पर दोनों भिड़े थे और 139 रन, इस टाइम जनकपुर ने पहले बैटिंग की थी, जनकपुर ने पहले बैटिंग करके 139 बोर्ड पर लगाए और वहीं सुदय पश्चिम ने उसको चेस डाउन कर लिया 9 बॉल रहते रहते, 8 विकेट से उस मैच को जीत गए थे, 141 रन स्कोर कर दी। सो आप सोचो कि जब पहले बैटिंग की तब भी सुदय पश्चिम जीता और जब बाद में बैटिंग की तब भी सुदय पश्चिम जीता। सो 2 बार ये दोनों टीम आमने सामने आ चुकी है इसी पर्टिकुलर एनपीएल में, और स्कोर जो है वो 2-0 है, 2-0 का स्कोर है। दोनों बार जनकपुर जो है वो हार कर बाहर गई है। सो यस, आई नो के अच्छा आइडिया दोनों टीम को एक दूसरे का होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि तीसरा मैच भी सुदय पश्चिम ही जीतेगी। यस, व्हेन यू लुक एट बोथ टीम्स, दोनों मैच में दोनों टीम में ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुदय पश्चिम लग रही है, लेकिन मैच डे पर क्या हो सकता है कुछ नहीं पता। करनाली आर्क्स ने जो किया है वो हम सब ने देखा है, करनाली की परफॉर्मेंस या करनाली की टीम उतनी स्ट्रॉन्ग ना होने के बावजूद भी वो उस मैच को जीत करके क्वालिफायर तक पहुंच गए थे। सो यस, वी ऑल नो कि जिस तरह से दोनों टीम दिखती है, जिस तरह से दोनों की परफॉर्मेंस आती है, और खास करके सुदय पश्चिम रॉयल्स जिस तरह का स्टार्ट दे रहे हैं, अगर वो स्टार्ट मिल गया, वी ऑल नो कि जो पावर प्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑल्सो नो कि जो सुदय पश्चिम रॉयल्स है, अभी तक जितने भी मैचेस रॉयल्स ने खेले हैं हर मैच में पावर प्ले को डोमिनेट किया है। विनय से पावर प्ले को डोमिनेट किया है सिंपली मीन के जो भी ऑपोजिशन वाली टीम रही उससे ज्यादा रन पावर प्ले में मारा है। अगर वही यहां पर भी होता है, सो वी ऑल नो कि टी20 में स्टार्ट अगर अच्छी मिलती है तो उसका एंड भी काफी अच्छा होता है, और खास करके अगर आपके पास प्लेयर हैं जैसे ईशान पांडे हैं, जैसे दीपेंद्र सिंह आयरी हैं, तो उसका एंड जो है वो और अच्छा हो जाता है। सो लेट्स जस्ट सी कि किसकी तरफ से कैसी परफॉर्मेंस आती है, और उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि जी वो कौन सी टीम है जो नेपाल प्रीमियर लीग का पहला एडिशन का जो है वो विनर बनती है। खैर, जो मैंने सवाल आपसे शुरू में किया था कि कौन सा वो खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा बार नेपाल की फ्रेंचाइज टीम्स में से, या फिर नेपाल में जो भी लीग्स हुई हैं, चाहे वो ईपीएल हो, चाहे वो नेपाल टी20 लीग हो, चाहे वो पीपीएल 2018 वाला हो, मतलब कोई भी लीग्स हो, उन सबको खेलते हुए एक वो खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा बार टाइटल जीता है, उसका नाम है कुशल भुटेल।
जी हाँ, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो इस बार तो खैर बहुत पहले पीछे छूट गए, लेकिन हाँ कुशल बुटेल वो नाम जरूर है जो मोस्ट टाइटल विनिंग फ्रेंचाइज नेपाल में उसके विनिंग साइड में रहा है। जैसे ईपीएल 2016 और 2018 में उसमें थे, 2018 में पीपीएल जो हुआ था उसमें भी थे, और फिर 2022 में जो नेपाल टी20 लीग हुआ था उसमें भी कुशल बुटेल अवेलेबल थे। सो कुशल बुटेल वो नाम है, लेकिन फिलहाल वो अवेलेबल नहीं। क्या आपको पहले से ये नाम पता था? पता था, वेल एंड गुड। नहीं पता था तो आपको अब पता चल गया। खैर एक और चीज, एक और फैक्ट जो आपको बताता जाऊं कि जिमी नीशम पिछले 3 मैच में, जिमी नीशम वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जनकपुर की तरफ से 40% ऑफ रन अकेले बनाए। अब आप सोच लो कि जनकपुर की नैया कहां पर फंसी हुई है कि भैया अगर नीशम नहीं चले तो प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज वी सॉ, नीशम ने खुद भी ये बात कही थी कि भाई जो मेरा तरीका है खेलने का वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर सक्सेसफुल होता तो मैं हर हर मैच में रन मारता। हाँ वो तरीका मुझे अच्छा लगता है और मैं उसी तरीके से खेलता हूं, बिकॉज जिस मैच में चल गया उस मैच में बहुत बेहतरीन होता। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इसी तरह से खेलना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि नेपाल की जो पिच है और जिस तरह का यहाँ पर ग्राउंड है, पिचेस हैं, वहां पर अगर आप समझ करके रुक करके खेलने जाओगे तो मेरे ऐसा बैट्समैन जो है वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। लेकिन वही मैं अटैकिंग इंटेंट लेकर आता हूं और मुझे जहां लूज डिलीवरीज मिलती है मैं उसको मारने जाता हूं, और इस यही मेरे हिसाब से मेरा सक्सेस फैक्टर रहा है। जितनी बार मैंने रन किए इसी तरह से किए, और काफी बार इस तरह से, इस तरह की अप्रोच से मैं आउट भी हो गया हूं। सो जिमी नीशम 40% ऑफ रन फॉर जनकपुर बोल्स इन लास्ट 3 मैचेस। अगर वो चल जाते हैं, वी ऑल नो कि क्या कर सकते हैं वो, लेकिन अगर वो नहीं चलते हैं तो क्या ऊपर से आसिफ जिम्मेदारी लेकर आएंगे? क्या लहिरू मिलान था जो कि पिछले कुछ मैच से बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं वो कुछ कर पाएंगे? क्या हर्ष ठाकुर कुछ करके आएंगे? सो यस, जनकपुर के साथ बहुत सारे सवाल हैं। सुदर्शन पश्चिम ने जो अब तक किया उनको बस उसी चीज को कंटिन्यू करना है। सो व्हाट डू यू थिंक, सुदर्शन पश्चिम और जनकपुर बुल्स कौन दोनों में से जीतने वाला? खैर कल सुबह मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेन करते हुए दोनों टीम के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे, और एक प्री मैच टाइप की वीडियो होगी। इस मैच में वी आर टॉकिंग अबाउट ओमोडा कार, सो मैंने सोचा थोड़ी सी ओमोडा के बारे में बात कर ले, थोड़ी सी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, और कौन से वो 4 नाम है या कौन से वो 2 नाम पर अगर आ जाओ तो कौन से वो 2 नाम है जिस पर आकर के नैया फंस सकती है, या फिर वो तीसरा नाम भी इसमें एड ऑन हो सकता है। खैर आपको क्या लगता है, क्या दीपेंद्र सिंह आयरी ओमोडा कार लेकर जाएंगे, या कुशल मल्ला जो कि थोड़े से डिफरेंस से पीछे हैं वो ही लेकर जाएंगे, या फिर ललित राजवंशी को मिल जाएगी, और या कोई और नया नाम, कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिस पर हमारी नजर अब तक नहीं गई और वो कहीं से उठकर आ जाए? खैर वैसा तो होगा नहीं बिकॉज काफी ज्यादा डिफरेंस है बाकी खिलाड़ियों में, लेकिन यस, वन मैच कैन चेंज द गेम। खैर आपको क्या लगता है, हु विल टेक ओमोडा कार होम? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। एंड क्या आपको कुशल बुटेल वो जवाब पता था, हाँ या ना? मुझे कमेंट से बताएं। देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कम फॉर अनदर वीडियो टुमारो मॉर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।